हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई 2025 के प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में पूछा गया था। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यूज करके एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉजेस अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी या फिर उनके एसेट्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। जो बोरोइंग है और डिसइन्वेस्टमेंट है वो काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट्स हैं। थर्ड इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने किसी की दूसरी कंट्री को लोन दे रखा है, कहीं किसी कंपनी को लोन दे रखा है, उस पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव करती है वो गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी का काम करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एसेट इज एनीथिंग जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। सपोज कल को आप एक कार लेके आते हैं, कल को आप एक फ्रिज लेके आते हैं। अब आपने पूरा पेमेंट कर दिया, आपके पास ये जो फ्रिज है ये आपका एसेट बन गया, ठीक है। आप एक कूलर लेके आते हो, आप एक एसी लेके आते हो, आप जब भी इसका फुल पेमेंट कर दोगे तो ये आपका एक एसेट बन जाएगा, आपको वापस किसी को नहीं देना है। ऑन द अदर हैंड आप सपोज किसी से लोन लेते हो, उस लोन पे एक तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, साथ ही साथ वो लोन भी पूरा चुकाना पड़ेगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो एसेट होती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है, लाइबिलिटी को आपको वापस देना होता है। अब जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी भी लोन पे, अब ये इंटरेस्ट तो आप ही के पास आएगा ना। आपने किसी को लोन दिया सपोज, और इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो आपका अपना हुआ, तो ये एक लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? ये लाइबिलिटी नहीं होगी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसे ही आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, आपका ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। अगर स्टेटमेंट 1 की बात की जाए तो कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन ही यही कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करे या फिर इसके एसेट्स को रिड्यूस करने का काम करे, उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अब बोरोइंग जो है वो क्या करती है? गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी से लोन ले रही है तो उस लोन को वापस चुकाना पड़ेगा। दूसरे हाथ में डिसइन्वेस्टमेंट, वो भी गवर्नमेंट के जो एसेट्स है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। किसी पीएसयू में गवर्नमेंट के अगर 75% स्टेक है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट अपने स्टेक जो है 51% पे रिड्यूस कर देती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है उस कंपनी में वो कम हो गया, तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स ये पार्ट हैं कैपिटल रिसीट्स के। सो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 इज इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। अभी हमने समझाया ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, इट्स अ काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट, नॉट अ लाइबिलिटी। इट एक्चुअली इंक्रीजेस इनकम, ये गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटी नहीं बना रही है। सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग।